नमस्ते सीए फाइनल सेट ए के छात्रों, आज हम आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के तहत परिसंपत्ति वितरण के प्राथमिकता क्रम एसेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रायोरिटी को बहुत ही सरल तरीके से समझेंगे। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब कोई कंपनी लिक्विडेट होती है तो सीमित बची हुई संपत्ति को सभी लेनदारों और हितधारकों में बांटना होता है। आईबीसी इसके लिए एक स्पष्ट कानूनी ढांचा प्रदान करता है। आईबीसी परिसंपत्ति वितरण का एक वाटरफॉल मैकेनिज्म स्थापित करता है, जिससे ये सुनिश्चित होता है कि हर लेनदार को एक पूर्व निर्धारित और पारदर्शी क्रम में भुगतान मिले। वाटरफॉल मैकेनिज्म एक स्पष्ट पदानुक्रम है जो कानूनी बाध्यताओं को व्यवस्थित और अनुमानित तरीके से पूरा करता है। यह लिक्विडेशन के अंतिम चरणों में पारदर्शिता बनाए रखता है। अब देखते हैं कि सबसे पहले किसे भुगतान मिलता है, जो कि सर्वोच्च प्राथमिकता में है। इन्हें किसी भी कीमत पर भुगतान करना अनिवार्य है। सबसे पहली प्राथमिकता दिवालियापन समाधान प्रक्रिया CIRP के दौरान उठाए गए खर्चों को दी जाती है, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया को संभव बनाता है। इसके बाद लिक्विडेशन प्रक्रिया के दौरान किए गए खर्चों को कवर किया जाता है। इन खर्चों में लिक्विडेटर की फीस और संपत्ति की बिक्री से संबंधित अन्य लागतें शामिल हैं। अगली प्राथमिकता सुरक्षित ऋणदाताओं और श्रमिकों की है, लेकिन यहाँ वितरण में एक महत्वपूर्ण संतुलन है। श्रमिकों के बकाए वर्कमेंस ड्यूज को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन ये लिक्विडेशन तिथि से ठीक 2 साल पहले तक के बकायों तक सीमित है और इसे सुरक्षित ऋणदाताओं के साथ समानुपातिक परिपशु आधार पर बांटा जाता है। सुरक्षित ऋणदाताओं के बकाये को तभी इस स्तर पर प्राथमिकता मिलती है जब वे अपनी सुरक्षा सिक्योरिटी इंटरेस्ट को छोड़ देते हैं और लिक्विडेटर को देते हैं। यदि वे सुरक्षा नहीं छोड़ते तो वे अपनी संपत्ति को बेचकर अपना पैसा वसूल सकते हैं। अगले चरण में अन्य कर्मचारियों और असुरक्षित वित्तीय ऋणदाताओं को देखा जाता है। अन्य कर्मचारियों के वेतन बकाये 12 महीने तक को इस स्तर पर भुगतान किया जाता है। ध्यान दें, ये पहले वाले श्रमिकों के बकाये से अलग है। इसके बाद असुरक्षित वित्तीय ऋणदाताओं अनसिक्योर्ड फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के बकाये का भुगतान किया जाता है। इनमें वे ऋणदाता शामिल हैं जिनके ऋण के लिए कोई विशिष्ट संपत्ति सुरक्षित नहीं थी। आगे बढ़ते हैं सरकारी बकायों और अन्य सामान्य ऋणदाताओं की ओर। केंद्र या राज्य सरकार के बकायों जैसे टैक्स, ड्यूटी आदि को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन ये लिक्विडेशन शुरू होने से 2 साल पहले तक के बकायों तक सीमित है। इसके बाद अन्य सभी सुरक्षित और असुरक्षित लेनदारों को भुगतान किया जाता है, जिन्हें अब तक कवर नहीं किया गया है। और अंत में जब सारे ऋणदाताओं का भुगतान हो जाता है तो कौन बचता है? सबसे आखिर में यदि कोई पैसा बचता है तो उसे कंपनी के शेयर धारकों या पार्टनर्स को उनकी पूंजी के अनुपात में वितरित किया जाता है। कोई अन्य दावे जो किसी भी श्रेणी में शामिल नहीं किए गए हैं, उन्हें अंतिम रूप से देखा जाता है। आइए परीक्षा के दृष्टिकोण से इस पूरे प्राथमिकता क्रम का एक त्वरित सारांश देखते हैं। इस क्रम को याद रखने के लिए काम्स GEF जैसी तकनीकों का उपयोग करें। CIRP लिक्विडेशन कॉस्ट, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स वर्कमेन, एम्प्लॉयज, unsecured financial creditors, government dues, other creditors, shareholders, partners। यह आपको क्रमबद्ध रूप से याद रखने में मदद करेगा। आईबीसी परिसंपत्ति वितरण का क्रम आपके CA फाइनल परीक्षा के लिए एक निश्चित प्रश्न हो सकता है। इस वाटरफॉल क्रम को अच्छे से समझें और सुनिश्चित करें कि आप सभी मुख्य बिंदुओं को याद रखें। शुभकामनाएं।